लोग सौतेली माँ की मिसाल यूं ही नहीं देते। हालांकि हर सौतेली माँ वैसी नहीं होती जैसी वो थी। उसे अपने सौतेले बेटे से बेहद नफरत थी। उसके साथ एक छत के नीचे रहना उस माँ को नागवार गुजरता था। हद तो ये थी कि मासूम के पिता पर भी अपनी तीसरी पत्नी ममता का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और ऐसे में पत्नी के इमोशनल अत्याचार में फंसकर एक दिन उसने अपने ही खून का खून कर दिया। पिता शैतान बन चुका था और ममता पत्थर। मोहब्बत की कसम देकर पति को बना दिया शैतान, बेरहमी से ले ली मासूम की जान, नफरत की आग में पत्थर बन गई ममता। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह शख्स किसी जल्लाद से कम नहीं है। इस शख्स पर आरोप है कि इसने अपनी पत्नी के कहने पर 7 साल के बेटे को पहले तो पीट कर बेदम कर दिया और फिर गला घोंटकर बेरहमी से उसकी सांसें छीन ली। अपने खून का खून बहाने के आरोपी इस शख्स का नाम शशिपाल है। मृतक प्रतीक इसी का बेटा था। शशिपाल की वर्तमान पत्नी ममता उसके बेटे प्रतीक से नफरत करती थी, क्योंकि प्रतीक उसकी नहीं बल्कि शशिपाल की पहली पत्नी की संतान था। सौतेला बेटा होने की वजह से ममता उससे नफरत करती थी। मासूम प्रतीक को प्रताड़ित करने का सिलसिला कई महीनों से बदस्तूर जारी था, लेकिन जब इससे भी ममता का पेट नहीं भरा तो एक रोज वह घर छोड़कर चली गई। यही नहीं, वापस आने के बदले उसने शर्त रखी कि घर में या तो वो रहेगी या फिर प्रतीक। पत्नी के घर छोड़कर जाने से शशिपाल गुस्से में आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने मासूम प्रतीक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसके भीतर शैतान सवार हो चुका था। वह अपने ही मासूम बेटे को बेदम होते तक पीटता रहा और जब इससे भी उसका पेट न भरा तो पत्नी के प्यार में जल्लाद बन चुके शशिपाल ने अपने ही खून की गला घोंटकर बेरहमी से जान ले ली। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस पुलिस को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि मोटरका के इस ढाबे पर उसकी उपस्थिति है। उस सूचना पे तुरंत गति से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम वहाँ पहुँची, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला ममता और पायल को राजगढ़ जो उसके गांव नादनपुरा थाना तलेन से गिरफ्तार किया गया। मोहब्बत का नशा शशिपाल के जहन में इतना घर कर चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ अपने मासूम बेटे की हत्या की बल्कि इसका वीडियो भी बनाया। उसको मारा प्रतीक को कैसे प्लान किया था? देखो, सुबह मैंने ना 14 तारीख तो उस दिन ना मतलब ये मदर्स डे था, मैंने वो फोटो डाला था तो उसने फ़ोन लगा के बोला कुत्ते का फोटो क्यों डाला? मैंने बड़े का फोटो मत डाला और तुमको कितनी बार मना कर। मैंने वो प्रतीक का फोटो डिलीट कर दिया। बोला ठीक है। मैंने वो शुरू से ही पसंद नहीं करी है। मैं बीच में अगर महीने 2 महीने में एक बार अगर फोटो डाल देता उसका, अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देता या डीपी डाल देता तो झगड़ा हो जाता था। मैंने को वो 8 महीने से वहाँ दूर है तो भी झगड़ा। अब सोचो कि घर में जब वो थी तो जब कितना झगड़ा होता होगा, आए थे। अच्छा, तो तुमने वीडियो बनाया था क्या उसको, जो उसका तुमने हाँ बनाया था। कैसे हत्या की थी? गला दबा के? हाथ से देखो, गला दबाया। मासूम बेटे की जान लेने के बाद शशिपाल मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने वारदात के अगले रोज खंडवा के मोरटक्का से गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया। मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पियर गई हुई थी। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी। मैंने प्रतीक के विषय में कोई बात नहीं करी। आप छानबीन कर सकते हो। मैंने बच्चे को मारने का कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहा है ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना करती थी कि तुम्हारा नंबर बहुत जगह बटे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदर्स डे पे नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गाँव से, तो मैंने मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था, मुझे पसंद नहीं है फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक का फोटो हटाने के लिए नहीं बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो मुझे पसंद नहीं है, तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर इन्हें दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला।
ममता शशिपाल की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पत्नी थी, जिससे उसे एक बच्चा भी है। दरअसल मदर्स डे के दिन शशिपाल ने प्रतीक की तस्वीर को सोशल मीडिया ऐप की स्टेटस पर अपलोड किया था और तब से ममता का माथा ठनक गया था। बकौल शशिपाल ममता ने उससे प्रतीक के मर्डर के लिए उकसाया, तो वहीं ममता खुद को पाक साफ बता रही है। माँ तो ममता की मूरत होती है, भले ही प्रतीक ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया हो, फिर भी वो था तो उसकी ही संतान, वो उसे माँ कहकर ही पुकारता था। फिर भला कोई माँ इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को मासूम बच्चे की जान लेने के लिए मजबूर कर दे। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।